नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने किया था फर्स्ट डोबिनाइट्स ने दिया था डोबिनाइट ट्रेंड, सेकंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लास्ट वन इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below. 1913 में आई थी ये पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोसले ने दिया था पीरियोडिक टेबल को। उसने क्या बोला था? दैट अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उसने अटोमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला था, किसकी? एक एलिमेंट की। लेकिन जो हमने बाकी के 3 किए, मेंडलीव्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसने ऑक्टेव लॉ दिया था, और डोबिनाइट्स ने, इन्होंने सबने कंसिडर किया था एलिमेंट का अटोमिक मास। लेकिन जो हेनरी मोसले था, इसने किया था अटोमिक नंबर। मीन्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है अटोमिक नंबर पे, एलिमेंट्स के अटोमिक नंबर के ऊपर। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, उसको मॉडिफाई करके अटोमिक नंबर अडॉप्ट किया गया था। उस बेस पे क्या बनाई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज, अब एक लॉ दिया था मेंडलीव्स ने, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, property of elements are a periodic function of their atomic number। मीन्स प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? अटोमिक नंबर्स का। मेंडलीव्स ने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मासेस, डिफरेंसेस हेयर अटोमिक नंबर। एंड इन केस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फंक्शन ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मासेस। मेंडलीव्स ने बोला था पीरियोडिक फंक्शन है किसका? अटोमिक मासेस का। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हुई है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका? अटोमिक नंबर्स का। तो सिंपली जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज की गई है अटोमिक नंबर्स के बेस पे, और जो बाकी की थी हमारी पहले जो 3 आई हैं वो हमारी अटोमिक मास पे थी। Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom and this number increase by 1 in going from one element to the next। क्या कह रहा है? अटोमिक नंबर हमें क्या देता है? अटोमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है कि जितना अटोमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1, एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है जब हम एक नंबर आगे जा रहे हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर को शो करते हैं Z से एंड अटोमिक मास को A से। लीड्स अस टू द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया फिर अटोमिक नंबर के बेस पे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। वहाँ पे क्या थे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक मासेस। वहाँ पे अटोमिक मास कंसिडर किया गया था, यहाँ पे अटोमिक नंबर को कंसिडर किया गया, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। लीड्स टू द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस जो क्लासीफाई किया उसको क्या बोला इन्होंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद more precision than elements were arranged on the basis of atomic नंबर। क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन और जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की हमने स्टडी की, तो उसमें जो इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर से हम स्टडी करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमें बेटर वे में समझ आती हैं और बेटर वे में अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। नेक्स्ट, एज वी कैन गो सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस थी उन तीनों को क्या कर रही है? ओवरकम कर रही है। द एनोमलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी दैट what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends। जो क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और इसने मेंडलीव्स की जो लिमिटेशंस थी उन सबको ओवर किया। मेंडलीव्स की लिमिटेशन क्या क्या थी? उसने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई थी, और उसने एक ही ब्लॉक में उसने 2 एलिमेंट्स को रख दिया था।
मेंडलिव्स ने क्या किया था, यहाँ पे एक ही ब्लॉक में उसने, और इसका जो ये इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे था जो इसका, लेकिन कुछ एग्जांपल्स थे जिनका एटॉमिक मास जिनका ज़्यादा था उनको इसने आगे रखा एज़ कम्पेयर टू जिनका कम था उनका पहले आना था, और उनका इन्होंने लास्ट में रखा और उनका पहले रखा, और इन्होंने नोबल गैसेस को भी बाद में रखा था। तो ये सारी लिमिटेशंस जो थी मेंडलीव्स की वो सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ओवरकम की। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन क्या रखी गई एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स। क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या आया हमारा 18 वर्टिकल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहे हैं हम, 18 वर्टिकल्स क्या हैं, कॉलम्स, जिनको क्या बोला, ग्रुप्स, और हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इनको बोला हमने पीरियड्स। हमने मेंडलीव्स्की में क्या बोला था, मेंडलीव्स था जो मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने बोला था, इसने फर्स्ट मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस किया था कि वर्टिकल हमारी क्या है, ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल हमारी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे पीरियड्स हैं। तो इसने 6 पीरियड्स बनाए थे और 8 इसने ग्रुप्स बनाए थे। इसने बनाए थे 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। लास्ट में अभी जो हमारी मॉडर्न, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो आपको शो हो रही है दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें वर्टिकल कॉलम्स देखो, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें वर्टिकल कॉलम्स ये वाले, ये वर्टिकल कॉलम देखो कितने हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। दीज आर वर्टिकल कॉलम्स आर नॉन एज ग्रुप्स, मीन्स कितने ग्रुप हुए हमारे पास, 18 ग्रुप। एंड दीज हॉरिजॉन्टल आर नॉन एज पीरियड्स। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको बोला पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमारे डी ब्लॉक में ही, ये इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये इनके बीच में ही लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 57 एटॉमिक नंबर, इसके बाद डायरेक्ट 72। तो ये इनर जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, 58 to 71 एंड देन 89 के बाद 90, 92, 103 एंड हेयर 104। तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये इनके अंदर ही लाई करते हैं। इनको एफ ब्लॉक बोला है, इनको डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे अरेंज किया गया था। Let us see what decides the placing of an element in a certain group and period। क्या कह रहे हैं कि हमने क्या सोच के इनको ग्रुप्स में और इनको पीरियड्स में रखा। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की थी, रिएक्शन की थी, केमिकल रिएक्शन जो हुई थी, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स फॉर्म हुए थे, उसके बेसिस पे हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब यहाँ पे भी सेम ये वही बोल रहा है कि हमने पोजीशन कैसे दी, हमने 18 ग्रुप कैसे बनाए और हमने 7 पीरियड्स कैसे बनाए। तो ये बता रहा है इधर, यू विल फाइंड दैट all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, if you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electrons. For example, elements fluorine and chlorine belongs to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shells? Hence, we can say that groups in the periodic table signifies an identical order shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक ग्रुप लिया, एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हमने इनकी क्या देखी, हमने इनके देखे इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9
एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 एंड देन 7, यहाँ पे 2 8 एंड देन 7। तो हमने एक जो हमारा ग्रुप था उस ग्रुप में हमने क्या देखा, हमने जो ये 2 एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे दोनों की आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे मीन्स हमारे जो ग्रुप जो हमने ग्रुप को अलग अलग किया है वो इस बेस पे किया है कि एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। अब कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ये तो हमारा ग्रुप कितना था 17। अब हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। 3 एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड देन 1। सोडियम का होता है 11 की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड देन 1। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल और यू कैन से आउटर इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा, और आप बोल सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कितने हैं, सेम। इसके भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो फर्स्ट 1 1 1 1 1 1 हमें क्या शो कर रहा है कि ये एक ग्रुप से हैं और ग्रुप का नंबर क्या है फर्स्ट, जिस ग्रुप में और यू कैन से जिस एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वही क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है। अब ये होता है हमारा जैसे 1 और 2, अगर 1 और 2 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनका सेम ग्रुप रहता है 1 और 2। जब हमारे 3 4 5 6 7 और 8 इतने ही रहते हैं, जब हमारे इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 का तो डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जब हमारे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसमें हम क्या करते हैं +10 करके उसका क्या निकालते हैं, ग्रुप नंबर। ये कैसे ये +10 क्यों करते हैं, देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा ग्रुप नंबर 1, ये हमारा ग्रुप नंबर 2। फिर हमारे बीच में क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में हमारे 10 जो हैं ये हमारे क्या आते हैं, डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स आते हैं और यू कैन से ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। ये क्या होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो ये बीच में 10 ग्रुप हुए, हम इनको ही ऐड करते हैं इनका ग्रुप नंबर निकालने के लिए। देखो कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जैसे कार्बन है, हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 एंड 4। 2 एंड 4, अब 4 तो इसका ग्रुप नहीं है, तो इसका ग्रुप कितना है 14। कैसे, +10 करते हैं हम जब इसका आंसर आता है 14। +10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बीच में 10 ग्रुप्स जो हैं हमारे वो ये 10 जो ग्रुप्स हैं ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिस वजह से हम ये +10 इनके लिए हम +10 करते हैं। अब जो जैसे यहाँ पे ये वाला ग्रुप था हमारा, यहाँ पे हमारे 7 7 7 आ रहे थे, तो 7 + 10 17th ग्रुप मीन्स कितना हुआ 17th ग्रुप। फर्स्ट और सेकंड आता है तो फर्स्ट सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे मीन्स जब हम ये वाले एटम्स ले रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हमारा जैसे बोरोन है या एल्यूमिनियम है, बोरोन और एल्यूमिनियम भी लिख लेते हैं, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बोरोन 5 2 3, एल्यूमिनियम 13 2 8 3। देखो 3 3, तो 3 + 10 = 13th ग्रुप। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं यहाँ से, जैसे जैसे हम एक एक लेवल नीचे जा रहे हैं, मीन्स जैसे जैसे हम, ये हमारा क्या फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे नीचे जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारी क्या हो रही है, सेल्स हैं जो वो इंक्रीज हो रही हैं। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, के एल एम शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। ये हम थर्ड पे गए तो यहाँ पे कितनी शेल्स है 1 2 3 3 शेल का मतलब क्या है थर्ड पीरियड। 3 यहाँ पे 3 शेल हुई, तो 3 शेल्स का मतलब क्या है, कहाँ लाई करता है ये एलिमेंट, इट लाइज इन थर्ड पीरियड। और ग्रुप कौन सा
किससे पता लगाते हैं ग्रुप? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। 1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। तो हम ऐसे पोजीशंस निकालते हैं एलिमेंट्स की। जैसे उसकी एल्यूमिनियम की पोजीशन निकालनी है हमें कि एल्यूमिनियम कहाँ लाई करता है। हमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 13। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया 3, हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 + 10 13th मीन्स 13th इसका क्या होगा? ग्रुप। अब हमें निकालना है ग्रुप का, हमें पता लगा कि ये कौन से ग्रुप में है? 13th ग्रुप में है। अब हमें निकालना है पीरियड में कि ये कौन से पीरियड में लाई करता है। 1, 2, 3 कितनी है? 3 शेल हैं, तो मतलब थर्ड पीरियड। देखो अब इसको, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। देखो है ना थर्ड पीरियड में ये थर्ड। ये यूं नहीं करना कि 1 और 2 सेकंड पीरियड, नहीं, एक यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये जिस फर्स्ट पीरियड में बस 2 ही एलिमेंट हैं हमारे, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर हमारे होते हैं 8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर 8 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर हमारे हो जाते हैं 18, क्योंकि 8 तो ये ऑलरेडी थे, बीच में ये आ जाते हैं हमारे 10। यहाँ से यहाँ तक जो ये सेंटर वाले एलिमेंट्स हुए ये हमारे 10 हो जाते हैं, ये और ये 8। 2 + 6 8, 8 + 10 18। तो ये हमारे टोटल हो जाता है 18। आगे समझ। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई भी, आपको जैसे दे देते हैं यहाँ से, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे देंगे। एक एलिमेंट है x, उसकी पोजीशन बतानी है और उसकी दे देते हैं कॉन्फ़िगरेशन की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 2। ऐसा बोल देंगे कि ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताओ कि ये एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है और ये एलिमेंट कौन सा है। तो आप कैसे पता लगाओगे? लास्ट क्या है इसमें? 2 वैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स सेकेंड ग्रुप, मीन्स दिस एलिमेंट लाइज इन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में है। और 1, 2, 3, 4 शेल्स कितनी है? 4 शेल, तो मतलब फोर्थ पीरियड, सेकेंड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में लाई करता है। देखो सेकेंड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में क्या है? कैल्शियम। दिस इज कैल्शियम। क्या हुआ एटॉमिक नंबर? 8 + 2 10, 10 and 8 18, 18 + 2 20। मीन्स इसका क्या है? 20 इसका एटॉमिक नंबर है। ये सेकेंड ग्रुप में और फोर्थ पीरियड में। देखो सेकेंड ग्रुप ये वाला, ये देखना है हमें सेकेंड ग्रुप, और क्या है फोर्थ में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या लाई करते हैं? कैल्शियम। तो ऐसे हम ये करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो सिंपल क्या पता लग रहा है यहाँ से? जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर कैसे पता लगाते हैं हम? जो इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स जो हमारा एलिमेंट होगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे हम पता लगाते हैं उससे पता लगाते हैं उसका ग्रुप नंबर। और जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं उसमें, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ शेल्स लिखेंगे, तो उससे हम पता लगाएंगे कि कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। इसमें 1 शेल है तो फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है, इसमें 2 शेल हैं तो ये सेकंड में प्रेजेंट है, इसमें 3 शेल हैं ये थर्ड में प्रेजेंट है। ऐसे ही जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है हमारी? इंक्रीज होती जाती हैं और हमारे पीरियड्स ऐसे इसलिए इंक्रीज होते हैं। और आप ये जो ग्रुप नंबर निकालने वाला है ये हम इजीली, ये तो चलो नॉर्मल सिंपल ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, +10 करके हो जाता है। सेम ये वही बोला, ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब टॉप, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही हैं। देयर इज एन एनोमली when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? ये क्या बोले कि हम ग्रुप हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी पुट कर सकते हैं और ग्रुप 17 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप 1 में इसलिए क्योंकि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 17 में हम इसको इसलिए पुट करते हैं क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट मीन्स उसको क्या
उसको फर्स्ट पीरियड में, और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड, 17 के फर्स्ट पीरियड में, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे पुट करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास कितने ही, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट पीरियड में है, इसलिए हम उसको ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के साथ, इसकी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई है अभी. इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, you will find the elements like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. ये जैसे अभी बताया मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है. राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. डू दे हैव एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स. क्या कह रहा है कि जो एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जैसे ये हमारे एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं? नहीं. या क्या पूछ रहा है, क्या ये सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो वैलेंस शेल कंटेन करते हैं? यस. तो किसका आंसर आएगा? सेम नंबर ऑफ शेल, क्योंकि हमने जो शेल है, शेल्स से हमने पता लगाया है कि जो जितनी शेल्स होती हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं. अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. एटॉमिक नंबर इसका 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8. कितनी शेल्स हैं दोनों में? के शेल, एल शेल, के एल, के शेल, एल शेल, के शेल, एल. तो क्या पता लग रहा है यहाँ से हमें कि दो शेल हैं. 2 शेल मतलब सेकंड पीरियड है. नंबर ऑफ शेल्स से हम पता लगाते हैं पीरियड, और यू कैन से नंबर ऑफ पीरियड. नंबर ऑफ शेल्स, जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही उसका पीरियड का नंबर होगा. तो क्या कह रहे हैं कि जो पीरियड्स होता है, ये जैसे ये पीरियड है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन शेल्स क्या होती है? शेल्स रिमेन सेम. शेल्स क्या रहती हैं? सेम रहती हैं. तो शेल है वो के एल, एल, लेकिन जो लास्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं इसीलिए इनको अलग अलग ग्रुप में पुट कर रहे हैं. ये अब देखो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप में है. यहाँ पे 3 + 10 सेकेंड तक हम रखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. 3 के बाद 2 के बाद जो होते हैं, तो बीच में हमारे 10 एलिमेंट्स, 10 ग्रुप्स और आ जाते हैं, तो इसलिए हम 10 प्लस करते हैं 3. ये हमारा 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप. तो क्या पता लग रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन से देखो, 3 से 13, 4 से 14th, 5 से 15th, 6 से 16th, 7 से 17th, 8 से 18th, 1 से फर्स्ट, 2 से सेकंड. और दो शेल है, मीन्स सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, और ये फर्स्ट पीरियड. तो क्या पता लगाया हमारे? सेम वही चीज़ है कि जो वैलेंस और यू कैन से लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? ग्रुप. लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा हमें ग्रुप, और नंबर ऑफ शेल्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम राइट करके देखेंगे तो कितनी शेल्स बन रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके, नंबर ऑफ शेल्स उसकी बताएंगे क्या? नंबर ऑफ पीरियड्स. और ग्रुप्स बताते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. You will find that these elements do not have the same number of valence electrons. हमने but they contain the same number of shells. हमने क्या देखा कि क्या करते हैं? सेम नंबर ऑफ शेल. शेल क्या है? सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो शेल है वो सेम है. You can also observe that the number of valence shell electrons increases by 1 unit. और क्या देखा और हमने कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 से इंक्रीज हो रहे हैं. As the atomic number increases by the 1 unit on moving from left to right in a period. तो क्या बोल रहे हैं कि एक पीरियड में जैसे हम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से इंक्रीज होता है, और ऐसे ही जब 1 के इंक्रीज से हमने अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियोडिक टेबल को. और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with the same number of occupied shells are placed in the same period. क्या कह रहे हैं कि the atoms of different elements के atoms with the same number of occupied
शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, उनको भी सेम पीरियड में पुट कर सकते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेम अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था सेकंड पीरियड का, अब हम थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें जैसे सोडियम का मैंने अभी किया था यहाँ पे, सोडियम का 281, तो ऐसे ही नंबर ऑफ क्या होता है 281। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में हो जाएगा 282। देन मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में 283। तो क्या हो रहा है, एक यूनिट से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ उसके ग्रुप, लेकिन हमारे जो शेल्स हैं वो तो सेम है, मीन्स थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप, ये हमारा 13th ग्रुप। belongs to the third period of the modern periodic table since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shell। 3 है तो K, L and M 3 shells में present है। Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement। Each period marks a new electron shell getting filled। हर पीरियड में अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो रही है। यहाँ पे हमारी जो सेकंड शेल थी वो कम्प्लीटली फिल्ड हो रही है। यहाँ पे एंड में आता है आर्गन, उसका 18 होता है 288। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब जैसे जाएंगे तो 1 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होके एंड में कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये शेल कंप्लीट हो जाती है, तो ये शेल यहाँ पे कंप्लीट होगी जब तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए जो हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मीन्स ये 10 तक हो गया। यहाँ पे 8 + 2 10। जब हम 11th इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, इसीलिए उसका क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया, चेंज हो गया। मीन्स 3 शेल आ गई, ये आ गया नेक्स्ट हमारा 11th, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही कौन से पीरियड में चला गया, थर्ड पीरियड में। तो ऐसे होता है कि एंड तक जाते जाते, जैसे ये एंड तक जाते जाते एक हमारी कंप्लीट हो जाती है एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो फर्स्ट शेल के फर्स्ट मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है एक शेल में, फर्स्ट शेल में। तो हमें कैसे पता लग रहा है, जैसे फर्स्ट पीरियड में हमारे और वो शेल क्या होती है, कंप्लीट होती है। के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। तो के फर्स्ट पीरियड होगा तो फर्स्ट पीरियड में जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये वही बोल रहा है इधर, यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ this in higher classes। Recall the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square। इसने क्या दिया, एक फॉर्मूला दे दिया 2n square where n is the number of the given shell form the nucleus। n क्या बोल दिया कि n क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे k हमारी उसके लिए क्या नंबर 1, l हमारी सेकेंड शेल है, m हमारी थर्ड शेल है, n हमारी फोर्थ शेल है एंड सो ऑन। तो ऐसे हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। फॉर के शेल 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 2 2 2 4 4 2 8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। m 3 3 9 9 2 12 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही बट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैव ओनली 8 एलिमेंट्स। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला किसने कि 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं, बट द आउटरमोस्ट शेल जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैव ओनली 8 एलिमेंट्स, इसलिए जो थर्ड पीरियड है हमारा उसके पास भी 8 ही एलिमेंट हैं। The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity।
एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो हमें क्या बताती है, केमिकल रिएक्टिविटी भी बताती है कि वो एलिमेंट जो हमने प्लेस किया है वो कितना रिएक्टिव है और कितना रिएक्टिव नहीं है. एज यू हैव लर्नड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं कि किस काइंड का और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, जो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था. कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन दिस टेबल वॉज अ गुड वन. हाउ वुड यू लेट टू एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. तो ये सेम वही कह रहा है जो मेंडलीव्स ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए थे उनको फॉर्मूले में पुट किया, उनका कंपाउंड बनाया था और फॉर्मूला बनाया था, जिसके बेस पे उन्होंने उसको एक ग्रुप में रखा था उनको जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी. तो सेम ट्रेंड ये शो कर रहा है इधर. ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब ट्रेंड्स पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. वैलेंसी. एज यू नो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम. वैलेंसी कैसे पता लगाते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे क्या निकलती है हमारी वैलेंसी. कैसे? हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से उसकी वैलेंसी निकालते हैं. What is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? Similarly, find out the valencies of first 20 elements. How do the valency vary in period on going from left to right, or how do valency vary in going down? Valency and valence electrons में difference होता है. Valency and valence electrons ये दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट टर्म्स होती हैं. वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल लो, एल्यूमिनियम 283. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3. एंड इसकी वैलेंसी भी क्या है? 3. इसकी वैलेंसी भी 3 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3. अब वैलेंसी जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा मीन्स यू कैन से 5, 6, 7 और 8 इतने ही जा सकते हैं. 8 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते. जिनके 5, 6, 7 और 8 इतने एलिमेंट्स इतने हमारे क्या आते हैं, वैलेंस शेल में आते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, 8 से माइनस करते हैं जो भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए. क्योंकि लास्ट में हमारा जो होता है आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो जिनका वैलेंस काउंट और यू कैन से कार्बन, जो कार्बन वाली फैमिली होती है, कार्बन से जो नेक्स्ट होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कार्बन से नेक्स्ट नाइट्रोजन हो गया हमारा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है 5, ऑक्सीजन के में 6 एंड फ्लोरीन के में 7 और नियोन तो 8 है ही. तो जो 5, 6, 7 ये अमाउंट है, इसको हम क्या करते हैं 8 से माइनस करते हैं. क्योंकि 8 हमारा क्या है, 8 हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको 8 से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं. जैसे ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ऑक्सीजन 8 - 6 = 2. तो हमारी यहाँ पे वैलेंसी क्या आती है 2. और मीन्स ये 2 किसकी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी है. और अगर हमारे जैसे एल्यूमिनियम का केस लिया, ये हमारा 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी 3 है. हम नॉर्मल एग्जाम्पल अगर लिथियम का लेते हैं तो 2 और 1, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1. इसकी वैलेंसी भी 1 है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है. मीन्स इसकी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? सेम है. और इन केस ऑफ फ्लोरीन और यू कैन से नाइट्रोजन, इस केस में नाइट्रोजन का केस, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे 2 और 5, ये 5 4 से ज़्यादा है, तो हम 8 - 5 करते हैं. 8 - 5 3 मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है? 3. वैलेंसी यू कैन से ये वैलेंस जो इसकी वैलेंसी होती है मीन्स इसकी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 5. तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पे, जिनकी 4 से ज़्यादा होती है. जिनका 4 होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 4 होती है. जैसे एग्जांपल कार्बन का 2 और 4, इसकी वैलेंसी =
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4. तो क्या कह रहे हैं कि हमें ट्रेंड बताना है कि वैलेंसी वेरी कैसे करती है पीरियड में और वैलेंसी कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप. अब वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड करती है किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो ग्रुप्स के क्या होते हैं? सेम. ग्रुप्स के सेम होते हैं. तो जब हम टॉप टू बॉटम, ग्रुप क्या होता है हमारा? टॉप टू बॉटम. जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी वैलेंसी क्या रहेगी? सेम. वैलेंसी रिमेन्स सेम. और जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट मीन्स फ्रॉम दिस पोजिशन टू दैट पोजिशन, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट का मतलब सबकी लास्ट इलेक्ट्रॉन और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 1 1. दैट्स वाई उसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो वैलेंसी क्या रहती है जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं? तो सेम रहती है. और जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस, जैसे हम ये यहाँ पे जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ये ग्रुप है. कौन सा ग्रुप? सेकंड पीरियड है. जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं. तो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, देन इसकी वैलेंसी आएगी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, फिर यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3, फिर 2, फिर 1. मीन्स पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी. वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज up to mid and then decreases. लास्ट वाले की तो 0 ही होगी. 8 - 8 0. तो क्या, जब हम राइट टू लेफ्ट मीन्स इन पीरियड्स जब हम जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगी? फर्स्ट इंक्रीज होगी देन डिक्रीज. इंक्रीज कैसे? ये हमारा सेकंड पीरियड है, इसका एग्जांपल लो. लिथियम बेरिलियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मीन्स इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, इसकी 4 एंड देन 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1. तो 3 2 1. फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है. तो वही लिखा है इधर, फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू मिड एंड देन डिक्रीजेज. नेक्स्ट इन एटॉमिक साइज. द टर्म एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक साइज क्या होता है? अब रेफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम. रेडियस होता है. अब रेडियस किससे? ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस. ये हमारी क्या होती है? शेल्स. ये हमारा है न्यूक्लियस, ये हमारी के शेल, ये हमारी एल शेल. अब किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर पोजीशन से और उसकी आउटर मोस्ट शेल, वो उसका क्या होता है? रेडियस. जैसे कोई भी सेंटर होता है, सेंटर मीन्स जो सर्कल होगा हमारा, उसके सेंटर पोजीशन से आउटर मोस्ट लाइनिंग तक, बाउंड्री तक, वो उसका क्या होता है? रेडियस. और यू कैन से उसका एटॉमिक साइज. तो ऐसे ही जैसे जैसे ये शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी ये रेडियस इंक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे ये और भी शेल इंक्रीज हो रही है तो ये रेडियस और इंक्रीज हो रहा है. क्या कह रहे हैं ये? द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. क्या कह रहे हैं? कैसे साइज का पता लगता है? जो न्यूक्लियस का सेंटर है उससे जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक का रेडियस, इससे हम क्या पता लगाते हैं? एटॉमिक साइज. द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर. जो हाइड्रोजन एटम का इसने साइज निकाला है वो है 37 पिकोमीटर. लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स. अब ग्रुप्स और पीरियड्स में पढ़ते हैं. ग्रुप्स एंड पीरियड्स में देखो, ग्रुप्स एंड पीरियड्स. अभी हमने ग्रुप्स में क्या देखा था? ये हमारे ग्रुप, सेम एग्जांपल लेते हैं. ग्रुप में हमारे क्या हो रहा था? एक ही शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे थे.
कोई हमारी शेल तो कोई इंक्रीज नहीं हुई थी, मीन्स शेल तो सेम रहेगी। ग्रुप के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस था, सेकंड ग्रुप का ही एग्जांपल लेते हैं, 2 शेल, एक ये शेल एक ये शेल, 2 शेल थी। इसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे थे बस, और हमारी शेल्स क्या हुई थी, शेल्स हमारी सेम थी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए थे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस है जो इधर, ये अपनी क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शंस होती हैं, अट्रैक्शन होगी। तो जैसे पहले अब देखो, जो हमारा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। ये हमारा था लिथियम, इसका शेल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यूक्लियस, ये हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 and 1 के और एल शेल में। नेक्स्ट ये हमारा हो गया बेरिलियम का केस, ये नेक्स्ट हम लेते हैं बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन के में, 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। फिर हम लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। और हम अब एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ये हमारा है बोरॉन का, ये बेरिलियम, ये लिथियम एंड दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने 6, यहाँ पे 2 देन 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और यू कैन से चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनर शेल में तो सेम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे तो एक ही है, तो कितनी फोर्स लगेगी, कम लगेगी। यहाँ पे फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस पे और एक इधर, यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा 1 2 3, 1 2 3। चलो कार्बन का एग्जांपल ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगाएगा सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, और वो उनके अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि क्या हो जाएंगे, ये शेल्स क्लोज आ जाएंगी। ये शेल्स, ये के शेल आ गए, फिर ये एल शेल आ गई, ये शेल्स क्लोज आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा एटम का। तो क्या पता लगा, एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन, राइट टू लेफ्ट किस में जाते हैं, पीरियड में, राइट टू लेफ्ट किस में जाते हैं, पीरियड में। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये सिंबल है डिक्रीज। जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं एक पीरियड में, तो क्या एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज increases, that's why size decreases। ओके, अब हम करते हैं बात ग्रुप की। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो क्या होगा, एक के पास 1 शेल, सेकंड वाले के पास 2 शेल हैं, थर्ड वाले के पास 3 शेल हैं, फोर्थ वाले के पास 1 2 3 4 शेल हैं। तो इसका और इसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, जितनी शेल्स बढ़ती जाएंगी उतना रेडियस, इसका इतना रेडियस था, इसका इतना था, इसका इतना था। तो
तो इसका साइज सबसे कम, इसका बड़ा, उसका उससे ज़्यादा बड़ा, उसका उससे ज़्यादा बड़ा। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और यू कैन से एज वी कंसिडर इन अ ग्रुप, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। हमेशा दोनों के केस में क्या होता है? रिवर्स होता है। जैसे टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो साइज हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज कंप्लीट। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं और ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं मीन्स एक ही शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, जिससे कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ज़्यादा अच्छे से करता है, जिस वजह से क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। यू कैन सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोला? जब लेफ्ट, और यू कैन से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जब हम अच्छा इधर लेफ्ट एंड उधर राइट, सो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, वी आर गो इन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे बोल दिया ना इसने। ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, तो ये वाला पार्ट राइट बोल दिया, इस वाले पार्ट को लेफ्ट बोल दिया। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, this is due to increase in nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of an atom। सेम वही बात कह रहा है कि जैसे जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और वो इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज में। न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज होता है? वो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है, पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। सेम स्टडी द वेरिएशंस, ये सेम वही साइज की वेरिएशन है। नाउ यू विल सी दैट ये क्या है? एक सोडियम, लिथियम, रुबेडियम, सीजियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे। तो इनके एटॉमिक साइजेस के बारे में बताया हुआ है। यू विल सी दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अभी जो बताया कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जब इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में जाते हैं, बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। क्यों? क्योंकि नई शेल्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन जाते हैं ग्रुप में, दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या करती है? इंक्रीज करती है डिस्टेंस को, सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की जगह क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, as we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found to be right hand side। क्या कह रहा है कि जो हमारे periodic table है उसमें सोडियम और मैग्नीशियम है, जो सोडियम एंड मैग्नीशियम लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन लाई ऑन द राइट हैंड साइड। In the middle, we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals। क्या कह रहा है? सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन। देखो ये पिंकिश जो लाइन है, दिस पिंक लाइन इंडिकेट्स मेटलॉइड्स। ये लिखा हो ना मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हाफ मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और हाफ नॉन मेटल्स की। मीन्स जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये बाउंड्री, यू कैन से बाउंड्री मेटल्स होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तो जैसे इस सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हमारा है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक मेटलॉइड है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। वी हैव सिलिकॉन classified as semi-metal or metalloids because it exhibits some property of both metals and non-metals. In the Morden's periodic table, a zigzag line separates metal from non-metal। जो भी बताया कि ये zigzag line है, ये separate करती है metals। इधर metals होते हैं, इधर non-metals होते हैं। The boundary line elements, ये boundary line elements हैं बोरोन, सिलिकॉन। देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेटाइल, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम।
दिस इज पोलोनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरोन। ये हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और यू कैन से बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। As you have seen in chapter 3, metals tend to lose electron while forming bonds. They are known as electropositive in nature. हमने चैप्टर 3 में देखा था जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल्स जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स सोडियम का था हमारा 281, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया था, Na पॉजिटिव। दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज कैटायन फॉर्म किया था, इसलिए क्या बोलते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो जो वैलेंस मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज किस पे होता है, जो न्यूक्लियस चार्ज लगाता है किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, ये टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्या एक न्यूक्लियस है, उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं। जब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजीली लूज नहीं होगा, जिस वजह से वो मेटेलिक प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। Down the group, the effective nuclear charge experienced by valence shell electron is decreasing because the outermost electrons are further away from the nucleus. क्या कह रहा है, और जैसे जैसे हम पीरियड ग्रुप में मूव करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, तो न्यूक्लियस अब इतनी शेल्स इंक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स किस पे, आउटर मोस्ट शेल पे और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से वो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और यू कैन से मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, टॉप टू बॉटम और ग्रुप में इंक्रीज। मीन्स वो क्या करते हैं, इजीली लूज करते हैं H आयंस को। और जब हम मूव करते हैं पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज था, इसी वजह से क्या था, स्मॉल साइज था, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है पीरियड्स में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी। और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मीन्स वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा, मतलब वो इजीली H आयंस लूज कर देगा। देयरफॉर दे कैन बी लॉस्ट इजीली, हैंस मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। सेम वही बात कि मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं पीरियड के अंदर एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और इंक्रीज होते हैं ग्रुप में। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड साइड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमने प्रॉपर्टी बताई मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, उससे अपोजिट होंगे। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वेरिएशंस क्या हो गया अब इनकी पेयर्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिव की। उस मेटल्स के केस में ऑपोजिट हो, नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो गेन इलेक्ट्रॉन कौन करेगा इजीली, जिसका न्यूक्लियस के ऊपर, जो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जो ये न्यूक्लियस है इसको आउटर मोस्ट शेल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज हो जाता है एटम का, जिस वजह से उसको पता ही नहीं चलेगा कि वैलेंस जो शेल है उसमें चल क्या रहा है। तो इसीलिए
इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑपोजिट होगा. नॉन मेटल्स आर फाउंड टू बी राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप. These trends also help to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in nature. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में भी 3rd चैप्टर में भी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. Now questions. How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सारी लिमिटेशंस थी जो वो सारी रिमूव कर दी थी, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस थी एटॉमिक मास पे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस थी एटॉमिक नंबर पे. तो दैट्स वाई जो आइसोटॉप वहाँ पे मेंडलीव ने आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं दी थी. तो यहाँ पे और आइसोटॉप्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सेम ट्रेंड जो मेंडलीव्स के में एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा या कम आ रहा था उनको आगे पीछे किया था प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो ऐसा कुछ नहीं किया था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे एटॉमिक नंबर के बेस पे इजीली अरेंज थे. नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन. नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सेप्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम. ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो केमिकल रिएक्शन सेम देंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के जैसे. तो मैग्नीशियम के जैसे केमिकल रिएक्शंस कौन सेम देंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे. तो मैग्नीशियम किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप में. तो मैग्नीशियम के साथ और 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, बेरिलियम एंड कैल्शियम. बेरिलियम एंड कैल्शियम आ जाएगा, बेरिलियम एंड कैल्शियम. व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस. क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2, इसका 2 8 8 2, और मैग्नीशियम का 2 8 2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम. तो दैट्स वाई क्या करेंगे, क्योंकि कंबाइन क्या करना होता है, वैलेंस ही सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम. जो जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो सब सारे क्या सेम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे. आंसर 3. नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. वो 3 एलिमेंट्स के नाम देने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा था, लिथियम एंड देन सोडियम. हाइड्रोजन हैविंग 1, लिथियम 1, सोडियम 2 8 1. outermost 1 1 1 1 electrons, same. B part, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. वो 2 एलिमेंट बताने जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेम एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम 2 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2. 3 एलिमेंट्स आर फिल्ड आउटरमोस्ट शेल. 3 एलिमेंट्स जिनकी क्या है, आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, तो हमारी क्या आ जाएगी, नोबल गैसेस. हीलियम, नियोन, आर्गन. नेम देना तो पूरे प्रॉपर नेम, हीलियम, नियोन एंड आर्गन. क्वेश्चन नंबर 4th. Lithium, sodium, potassium are all metals that react with metal to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? Similarity क्या है, सेम एग्जाम्पल ले रखा है. हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, क्या सिमिलरिटी, क्योंकि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. तो दैट्स वाई दे ऑल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बी पार्ट, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी. वट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन. क्या कह रहा है, जो हीलियम और नियोन है वो बहुत अनरिएक्टिव गैसेज हैं, तो क्या उनमें उनकी क्या प्रॉपर्टी सेम है, क्या प्रॉपर्टी सेम है, हीलियम और नियोन. ये क्या है, ये हमारी नोबल गैसेज हैं और ये इनर्ट गैसेज होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करती, ये इनर्ट गैसेज होती हैं, इनकी आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, दैट्स वाई ये कोई रिएक्शन शो नहीं करती. ये इनमें सिमिलरिटी है क्या, कि इनके आउटरमोस्ट शेल में
कंप्लीट होती है, जैसे हीलियम की 2 एंड नियोन की 2 8। फिफ्थ, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं हमारे, जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कितने मेटल हैं? ये हमारे क्या है? नॉन मेटल। तो कितने मेटल है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। 4। 6, बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर। मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर बताना है। क्या क्या दे रखे हैं? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीजियम एंड बेरिलियम। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सिलीनियम, और क्या दे रखा है? बेरिलियम। तो ये हमारे क्या है? नॉन मेटल्स। और ये मेटलॉइड्स 2, ये हमारा क्या है? मेटल। तो किसकी है मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा? बेरिलियम की। BE। 6th का आंसर आ जाएगा BE।